आइए सोमवार की आराधना को हम प्रारंभ करें। हम सब पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और आज सोमवार है। सोमवार की आराधना को हम प्रारंभ करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हम में से हर एक को पवित्र सप्ताह के महत्वपूर्ण दिनों में प्रवेश करने का अवसर दिया है। आज सोमवार है। हम सब की अगुवाई कर कि हम सब सोमवार के इस दिन में आज के पाठ वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा और क्रूस की कथा को गाने के द्वारा हम सब आशीषित हो जाए और पूरे परिवार, पूरे विश्व के लिए हम आशीष को लाने के योग्य बने रहे। विशेषकर तेरे पुत्र के जीवन के द्वारा शिक्षाओं को पुनर्विचार कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 65, सॉन्ग नंबर 65। इस समय हम लोग पाप अंगीकार की प्रार्थना को उपयोग में लाएंगे। आइए हम लोग पाप अंगीकार की प्रार्थना को करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आप सबको छुटकारा दे, आपको अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप सभी को भरपूर करे। आमीन। हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 82, सॉन्ग नंबर 82। सोमवार का दिन है आज और पवित्र सप्ताह का पहला दिन है। आइए हम सब आज के दिन से संबंधित पाठ को सुने जो हम सबको प्राप्त होता है लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और उसके 41वें पद से 48वें पद तक। लूका 19वां अध्याय और उसके 41 पद से आगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और महायाजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, पवित्र सप्ताह में जब हम सब प्रवेश करते हैं, हम सब प्रभु यीशु के दुख भोग को और करीब से वचन के अनुसार जानने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में, पूरे ईसाई समुदाय में पवित्र सप्ताह की गंभीरता को आरंभ से ही, सदियों से इसकी पवित्रता को, इसकी गंभीरता को कायम रखा गया है। और आज का जो पाठ है वह लूका रचित सुसमाचार से है। लूका ने जो लिखा है वह खजूर पर्व के बाद का दिन है, यानी यरूशलेम में यीशु के विजय प्रवेश के बाद का सोमवार का दिन है ये। और आज एक विशेष बात होती है कि यीशु मंदिर को शुद्ध कर रहे हैं, यीशु मंदिर की सफाई कर रहे हैं। स्वच्छ अभियान हम सब कहेंगे, यीशु मसीह का स्वच्छ अभियान। और इस समय वो अपने पिता के घर को, प्रार्थना के घर को, यरूशलेम के मंदिर को वो शुद्ध और साफ करते हैं। और यहां पर जब यीशु ने शुरुआत किया कि वह उस नगर में आया और देखकर उस पर रोया और उसने कहा कि इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। ये जो घटना हुई थी 70 ईस्वी में हुई,
जहां तीतुस के शासन में रोमी लोगों ने यरूशलेम को घेर लिया था। ये प्रभु यीशु की भविष्यवाणी थी और ये 70 ईस्वी में सच हो गई। 70 ईस्वी में यीशु मसीह के मृत्यु, उसके जी उठने के बाद 70 ईस्वी में ये बातें हो गई। हम सब देखते हैं कि यीशु ने उस मंदिर में जब वो प्रवेश उसने किया, तब उसने बेचने वालों को बाहर निकाल दिया और उनसे कहा कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। ये पहली बार तो बिल्कुल नहीं था, ये दूसरी बार हुआ। प्रभु यीशु की सेवकाई के आरंभ में ही एक बार प्रभु यीशु ने यरूशलेम की सफाई की। उस समय भी वह यरूशलेम में उसने प्रवेश किया था, यरूशलेम वो गए थे और तब मंदिर की सफाई उन्होंने की थी, जो यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 16 पद में हमें इसका वर्णन मिलेगा। यानी कि अपने सेवकाई के बिल्कुल प्रारंभ में उन्होंने, यीशु ने ऐसा काम किया कि यरूशलेम मंदिर की उसने सफाई की। और यह संभवतः दूसरी बार था। पवित्र सप्ताह यानी कि यीशु की मृत्यु के निकट, जैसे जैसे वो निकट आ रहे थे, उसने फिर से यरूशलेम की सफाई की। हम सब इस बातों को कि मेरा घर, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और यह मैं विशेष रूप से कहूंगा लूका 19 और 46वें पद में लिखा हुआ है, और उनसे कहा लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। यीशु मसीह ने कहा लिखा है। ये उनकी सेवकाई का सबसे स्पष्ट नजरिया था कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर पिता ने उसे भेजा है। इसलिए सेवकाई की आरंभ में 40 दिन और 40 रात जब उसने उपवास किया, और उपवास के बाद जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली, तो शैतान के 3 परीक्षाओं के आलोक में उसने एक शब्द कहा, क्योंकि लिखा है। यहां पर यीशु मसीह ने उसी बात को कहा जो लूका 19:46 में है, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। मेरा घर लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर ने कहा कि मेरा घर। यीशु ने उसी वाक्य को कहा कि मेरा घर। यूहन्ना 17 अध्याय में गेतसेमनी की बारी में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उसने कहा कि जैसा तू और मैं एक है, पिता और यीशु ख्रिस्त एक है, इसलिए पिता के वचन को यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हम लोग यिर्मयाह उसके 7 और 11 पद को अगर हम सब पढ़े, यिर्मयाह 7:11 में, तो वहां स्पष्ट रीति से लिखा है, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, यानी परमेश्वर का ये वचन है। उसको यीशु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। यानी कि यरूशलेम के मंदिर को प्रभु यीशु ने स्पष्ट रीति से यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में परमेश्वर का घर है, और उसके घर को प्रार्थना का घर ही बने रहने देना प्रत्येक उपासना करने वाले, प्रार्थना करने वालों का कर्तव्य है। और यहां पर यरूशलेम के इस मंदिर में व्यापार इसलिए भी आरंभ हो गया कि दूर दूर से लोग पापों की क्षमा या बलिदान या प्रार्थना करने आते थे, और अपने साथ वे पशु पक्षियों को नहीं लाते थे बलिदान चढ़ाने के लिए। तो यरूशलेम में मान्य मुद्रा को जब वे लोग अपने देश में चलने वाले पैसे से जब खरीद लेते थे, जो आजकल भी होता है, पूरे विश्व में व्यापार का आज तक वही नजरिया है, आज तक वही सही इस्तेमाल होता है, तो वे उस पैसों से अपने अपने पापों के छुटकारे के लिए, जैसा याजक कहते थे, जिन पक्षियों को, जिन पशुओं को खरीदना होता था वे खरीदते थे और फिर याजकों के पास जाते थे और बलिदान चढ़ाया करते थे। इस तरह से पूरे मंदिर का जो भव्यता वो गायब हो गई थी। इसलिए यीशु में वो क्रोध
एंगर ऑफ राइचियसनेस, वो धार्मिकता का क्रोध आ गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने समझौता नहीं किया कि वो ऐसा चल सकता है, उसने बिल्कुल समझौता नहीं किया। वह प्रभु यीशु जो अब हमारे और आपके पापों के लिए बलिदान होने पर था, उसने भी मूल्य चुकाया क्रूस पर अपना लहू बहा देने के द्वारा। उसने किसी प्रकार की समझौता नहीं की। मेरे प्रियो, हम भी समझौता ना करें। अगर हम सब मसीह हैं, यह तय कर लें कि हर एक प्रभुवार, हर एक इतवार, हर एक संडे हम चर्च जाएंगे, क्योंकि हम सबको प्रभु यीशु ने मूल्य देकर छुड़ाया है। हम सब छुड़ा लिए गए लोग हैं। हम और आप अपने आराधनालय में जाएं। अगर हम नहीं जाते हैं तो हम उस आराधनालय को, जो हमारा चर्च है, हमारा चर्च बिल्डिंग है, जो बनकर खड़ा है, उसे अशुद्ध ठहराते हैं। कई लोग कहते हैं कि आराधनालय नहीं जाने से भी हमारा मसीह जीवन को नुकसान नहीं है। बिल्कुल है, आपको आराधनालय जाना होगा, क्योंकि आप छुड़ाए गए लोग हैं। अगर आप छुड़ाए गए लोग नहीं है, मत आइए, लेकिन अगर आप छुड़ा लिए गए लोग हैं, आपको आना होगा आराधनालय में। एकदम याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की भ्रम की शिक्षाओं में ना पड़े कि हम बिना आराधनालय गए भी मसीही जीवन को, मसीहत को कायम रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी भूल होगी, ये बहुत बड़ा अपमान होगा प्रभु यीशु के स्वच्छ अभियान का, प्रभु यीशु के मंदिर के शुद्धिकरण के विरुद्ध में यह पाप होगा। हमें इसे स्मरण रखना होगा। और अगर हम सब यशायाह 56 और 7 पद को पढ़ें, उसमें भी लिखा है कि उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। विशेष बात यहां लिखी हुई कि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। इसलिए इस बात को हमें याद रखने की आवश्यकता है। हर एक स्थापित चर्च, कलीसिया और विशेष करके है बिल्डिंग या भवन, जहां कहीं भी बन चुका है, बना हुआ है, वह केवल उन्हीं स्थान के लोगों या विश्वासियों के लिए नहीं है, लेकिन पूरे विश्व के लोगों के लिए प्रार्थना का घर है। हमें अपने आराधनालयों में इन बातों को स्पष्ट रखना है, जानना है कि आराधनालय, चर्च बिल्डिंग, यह सब के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। इसकी अगुवाई पुरोहितगण किया करते रहेंगे। इस बात को हमें याद रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज हम सब ने देखा कि यीशु मसीह की इच्छा है कि उसका प्रार्थना का घर, उसके पिता का घर स्वच्छ रहे, प्रार्थना का घर कहलाए, उसके घर में किसी प्रकार का व्यापार ना हो। अब वह घर प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाकर, अपने बलिदान को देने के द्वारा पूरी तरह से प्रार्थना का घर बना दिया। उसे आदि काल से लेकर अब तक और आने वाले पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए प्रार्थना का घर। मैं उस आराधनालय को, मैं हर एक आराधनालय, गिरजाघर को कहता है घुटना टेकने वाला घर, जहां हम घुटना टेकते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है कि आजकल हम सब अपने चर्च में, अपने आराधनालय में घुटना नहीं टेकते। याद रखिएगा, आज से एक नया शब्द हम सब अपने चर्च के लिए, अपने कलीसिया के लिए हम सब ने पाया हुआ यह है कि घुटना टेकने वाला घर। आराधनालय वहां जहां हम जाकर घुटना टेकते हैं, एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। इन बातों को जरूर स्मरण रखिएगा। इस पाठ का जो सारांश के रूप में हम सब जो ले सकते हैं वह यह है कि यीशु मसीह आराधनालय को साफ रखना चाहते हैं, पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं। अब हम सब का जीवन, हमारा शरीर भी प्रभु यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए एक मंदिर है, आराधनालय है। हम उसे कितना साफ सुथरा रखे हैं, इस पर जरूर मनन करें, ताकि हम सब आने वाला पुनरुत्थान का पर्व, ईस्टर को और भी फलदायी तरीके से मना सकेंगे। इस बात को जरूर सोचें। इस प्रश्न के साथ, इस सवाल के साथ मैं छोड़े जाता हूं कि क्या मैंने अपने मंदिर को साफ रखा है, मैंने अपने शरीर को
साफ सुथरा रखा है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे और इस वचन की पढ़े और सुने और मनन किए जाने के द्वारा प्रत्येक लोग आशीषित रहे। आमीन। आइए हम लोग एक साथ प्रेरितों के विश्वास वचन को कहने के द्वारा अपने विश्वास को दृढ़ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। क्रूस की कथा हम सब मिलकर गाएंगे अपने अपने घरों में। पहले खंड को एक साथ, दूसरे खंड को पुरोहित, तीसरे खंड को फिर एक साथ, चौथे खंड को पुरोहित और पांचवें खंड को फिर एक साथ हम सब गाएंगे। पवित्र सप्ताह में क्रूस की कथा को गाने की परंपरा रही है। आइए क्रूस की कथा को हम सब मिलकर गाएं। अपने निज वस्त्र में लोहू लुहा, स्त्रियां भी बिलखती है भयमान। क्रूस उसके कांधे पर भारी लगता, अनजान सहायक पकड़ा जाता। भीड़ चली जाती है, मार्ग में देखें सीमोन साथ देता है ढोने में। किधर जाते वे काट ले दुख में, जो आगे ले चलता वह कौन है। गलगथा को चले जहाँ गया, जो है सनातन पुत्र ईश्वर का। हम प्रेम के मारे छोड़ देवे काज, ताक लेवा प्रेमी मुख मन दिया। पवित्र हफ्ते के गंभीर काल में क्रूस की श्रेष्ठ कथा पर सोच करे। देख लो ऊंचाई पर उसके रूप को, क्या उसकी सुंदरता देखते हो। क्रूस
काठी पर टंगा, प्रभु तुझे पीड़ित मनुष्य का पुत्र हम देखते, कांटों का ताज तेरा, आसन काट का, प्रभु लोहू तूने बहाया, बिछौना तेरा है सूखे पेड़ का, नहीं है तेरे पास सिरहाना, छीद गए हाथ और पांव, कहाँ सहाय, बर्छीले योद्धा भी निकट है, अंधेरा छा गया दिन दोपहर, कुटुंब और चेले हैं दूर ही पर, कैसी चिल्लाहट होती शोक में, दुख भरा घायल सिर झुकता है, डाकू मरते बोला करके ठट्ठा, जो तू है ईश का पुत्र हमें बचा, दूर से देखते हैं तेरे चेले, निराश वे रोते हैं शोक भरे, प्रभु मैं देखता हूँ दोष लेख तेरा, नासरत का यीशु है प्रेम राजा, हे प्रभु तूने क्या मुझ में देखा, जिससे मृत्यु और क्लेश यूं सहा, हे मेरे लड़के सू क्लेश में जनी बुलाने मैं आया स्वर्गीय में, तू क्यों भटक गया दूर मुझी से, ढूंढा मैंने तुझको छोड़ मत दे, तेरे ही लिए मैं घायल हुआ, मैंने प्राण दे तुझको मोल लिया, रो मत मेरे हेतु बालक
प्यारे, जोर कर सहोने को स्वराज में। हाँ, पीछे आऊंगा प्राण के तारे, जीवन के क्लेश और दुख सब पार करके, क्रूस तेरा ढोने में लगाऊं हाथ, भारी न लगेगा तेरे साथ। प्रभु जो तू मुझे अपनावे, साथ रहे दूसरा ना सिवाय तुझे, वर दे कि तेरे पास रहूं खड़ा, और पाऊं सुनिवास स्वर्गी का। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे त्राण को देखा है, जिस तूने सब जातियों के सामने तैयार किया है, अन्य जाति को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा, पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी और अब है और सदावरण युगान्युग रहेगी। आमीन। आइए हम लोग समापन प्रार्थना करें। आज के सोमवार के इस आराधना हेतु हम सब समापन प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि आज की आराधना के द्वारा तूने हम सबको अपने पुत्र यीशु मसीह के दुख के अर्थ को तूने बताया है। आज हम सब ने सीखा कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में परमेश्वर के भवन की सफाई की। हम सब भी अपने जीवन में प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार शुद्ध और पवित्र रहें और पवित्रता को बनाए रखें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।